आज हम बात करेंगे साइंस की। साइंस ज़रूरी क्यों है? क्या आप लोगों ने देखा है कि अगर हम शाम को आसमान की तरफ देखते हैं और आसमान की तरफ देखने के बाद हमारे हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि हम यहाँ क्यों हैं? हम बस ये नहीं कहना चाहते कि हम यहाँ क्यों हैं, लेकिन हमारा यहाँ होना इस इस चीज़ का इस चीज़ का क्या ताल्लुक है आसमान के साथ? वो आसमान जिसमें तारे हैं, सितारे हैं, ब्लैक होल्स हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं और अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, और जो भी तारा हम देखते हैं वो एक वो एक जलता हुआ गोला है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। अगर हम अपनी ओर देखें तो जो हमारी जो हमारी बॉडी है ये एटम्स की बनी हुई है, और कहीं ना कहीं जिन एटम्स से हम बने हैं उनका ताल्लुक इन सितारों से है, इन तारों के साथ है जिन्हें हम शाम के वक्त खुली आंखों से देख सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी ओर ही देखेंगे तो शायद हम इस कायनात को देख रहे हैं, क्योंकि जिन एटम्स से हम बने हैं उन एटम्स की तख्लीक, उन एटम्स का वजूद में आना इन सितारों के साथ जुड़ा हुआ है। साइंस कोई ऐसी कलेक्शन नहीं है जिसमें हम बस हकीकत को बयान कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा एडवेंचर है, ये एक सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन है जो हमें बताती है कि कायनात वजूद में कैसे आई, और वजूद में आने के बाद इसमें से जो एनर्जी निकली वो एनर्जी कैसे, उस एनर्जी से कैसे ये गैलेक्सीज बन गए, ये तारे बन गए, ये तारे कैसे बनते हैं, मतलब पैदा होते हैं और कैसे मरते हैं, और बनने और मरने के दरमियान ये उन एलिमेंट्स को बनाते हैं जिन एलिमेंट्स को एक ऑर्डिनरी प्लैनेट नहीं बना सकता। और अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे कार्बन की, से फॉर एग्जाम्पल कार्बन एक 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 अदना सा एलिमेंट है जिसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जो बाहर का शेल होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ जुड़ जाता है, बॉन्ड्स बनाता है बाय सिंपली शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स विद देम। लेकिन
मैं ये कह सकता हूं कि जो ये कार्बन है, ये एक स्याही है। जिस स्याही से हम एक कहानी लिख सकते हैं। कौन सी कहानी और किस चीज की कहानी? मैं ये कह सकता हूं कि इस कार्बन एटम के बगैर हम डीएनए मॉलिक्यूल की कहानी नहीं लिख सकते। हम जंगलों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम परिंदों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये एक ब्लूप्रिंट है जिसका होना जरूरी है किसी भी किस्म की लाइफ के लिए जो इस दुनिया में पाई जाती है। और एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि जो तवानाई, जो लाइट बाहरी कायनात से आती है, कॉस्मॉस से आती है, जो भी फोटोन बाहर की कायनात से आता है, हमारी आंखों को छू जाता है। इस फोटोन ने अरबों खरबों किलोमीटर्स की डिस्टेंस जो है कवर की होती है। तो वो फोटॉन्स जो हमारी आंख को हिट करते हैं, वो मैसेजेस लाते हैं। वो मैसेजेस लाते हैं उन सितारों की, उन गैलेक्सियों की, जहां से वो फोटॉन्स आते हैं। शायद किसी और दुनिया से भी आते होंगे, जिस दुनिया की तख्लीक हमें नहीं पता, जिस दुनिया के बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन आते हैं एक मैसेज लेकर, एक इंफॉर्मेशन लेकर। और अगर सोचा जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये जो कहानी है इस कायनात की, इस कहानी में कहीं ना कहीं हम भी फिट होते हैं। एंड ऐसा लगता है कि जो हमारी तख्लीक है, जो हमारा होना है, वो इन तारों के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे जरिए ही हम इस कायनात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस चीज को इमेजिन करें कि बाहर तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स है, और हम ये कहें कि जिंदगी जो है इसी पेल ब्लू डॉट पर है, अगर होगी भी खाली इसी दुनिया में, लेकिन फिर भी ये जिंदगी जो है ये सवाल करती है, ये सपने देखती है और कोशिश करती है कि और चीजों को समझा जाए। इस बात की तरफ हमारे बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि जो बड़े बड़े साइंसदान थे जो हमसे पहले आए, अगर मैं कहूँ गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया और एक दुनिया को डिस्कवर किया। ये कहा कि ये ज़मीन जो है ये आसमान में सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। फैराडे की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, क्यूरी की बात करें तो
उसने डिस्कवर किया उन मिस्टीरियस रेडिएशंस को जिनको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि भैया ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ये एक कर्वेचर है स्पेस और टाइम का, और ये स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है, इसी वजह से जो चीज़ें हैं घूमती रहती है। ये लोग कोई सुपर ह्यूमंस नहीं थे, बस इनके दिमाग में सवालात थे। इनके इनको इनको इस और सोच ले जाती थी जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स। बस सवाल करना, और ये सवाल ही है जिसकी वजह से इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की। तो मेरा आपसे कहना है कि अगली बार अगर आप आसमान की तरफ देखोगे तो ये सोच के देखना कि आप भी छोटे नहीं हो, आप भी बड़े हो। आप में वो यादाश्त है, आप जुड़े हुए हो उस एक्सप्लोजन के साथ, जिस एक्सप्लोजन में उन एलिमेंट्स को बनाया गया जिनकी केमिस्ट्री हमारे जिस्म में घूमती रहती है। एंड ये चीज़ वो है जो आपके जहन में एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, और इस क्यूरियोसिटी से आप आगे बढ़ सकते हो। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि आप हर एक चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हैं। जब आप साइंस करते हैं तो हर एक सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी दूसरी लेवल तक ज़रूर पहुंचोगे। तो यहाँ पर बात है कि इस तख्लीक को, इस लाइट को, इस वंडर को आपको जिंदा रखना है कि आप सवाल पूछो। और शायद मुझे लगता है कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है कि जो ये कायनात है, ये कभी न ख़त्म होने वाली चीज़ दिखती है। जहाँ तक कि हमारी ज़िंदगियों का सवाल है, जहाँ तक हमारी लाइफ के वास्ट होने का सवाल है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और इस चीज़ की आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ गया तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, हो सके तो लाइक करें, और सब्सक्राइब करें।